Hi everyone, नमकीन सा टीम here. This is me मेहर. My name is सादिक. सरिश. और आज हम क्या करने वाले हैं? अच्छा, आज हम लोग करेंगे हाफ डे नाम की एक वीडियो है और ये हाफ डे जो है ये काफी वायरल वीडियो थी, थोड़ी सी पुरानी है बट ये बहुत वायरल थी और इसी की वजह से आई थिंक नवीन पॉलीशेट्टी जो इतने बड़े जो स्टार बने, बिकॉज ये वैसे फेमस तो हुए थे AIB से, लेकिन इस वीडियो में जो इन्होंने अपनी एक स्किल दिखाई थी, जो एक बोलने का तरीका होता है, जो रेंटिंग उन्होंने की थी, वो जो इतनी जबरदस्त, इतनी यूनिक थी, तो उसमें बहुत चले थे। और ये वेब सीरीज थी व्हाट्स योर स्टेटस की, तो इसमें आप देखेंगे मुझे नहीं कॉर्पोरेट लाइफ में एक बंदा कभी कभार कैसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और ये सारा हो जाता है। तो ये ही इज एन एक्टर फ्रॉम चिचोरे, वो चिचोरे नाम की फिल्म आई थी, उसके अलावा इन्होंने एजेंट साई श्रीनिवासन नाम की फिल्म भी की थी, तो काफी चलती है। मतलब ये जो फर्स्ट स्टेशन है ये सब एक कॉमेडी मूव मतलब कॉमेडी क्लिप में ही बताया है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक तो आपको इस सर में दर्द हो रहा है, ऊपर जाओ ये सब एग्जैक्टली। तो देखते लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। आज फिर से आपने देखेंगे Look at this diamond delivery. इधर क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, तेरी घड़ी में टाइम क्या हुआ? 6:30। इसकी घड़ी तो चल रही है। मुझे लगा घड़ी खराब हो गई। समझा नहीं? मैथ्स कमजोर है। नहीं तो? तू सुट्टा ब्रेक पे गया था ना अभी? हाँ गए था तो? हाँ तभी। टाइम शीट देख लेगा अभी, हर रोज ऑफिस से लास्ट मैं ही जाता हूँ। I don't care. तू फर्स्ट आता है या लास्ट जाता है, I don't care. ठीक है? पॉइंट पे आ, काम है बहुत। Point ये है, my dear colleague, if someone comes to work at 9 a.m. and finishes their work for the day and wants to leave at 6 p.m., then that's 9 hours of me slogging my ass here. True. 9 hours out of the 24 hours of my day that I've given to this company. 9 precious hours of my life that I'll never get back. 9 hours of slogging is what I'm paid for. Nothing more, nothing less. अब प्रॉब्लम ये है कि तुम जैसे लोग रात भर ऑफिस में पड़े रहते हो, ऐसे काम करते हुए दिखाई देते हो, जिससे कि एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि यार ये तो बड़ा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, ये बड़ा सीरियस है, कमिटेड है, रात भर बैठ के काम करता है। कुछ लोग तो ऐसे ही फ्री एसी और वाईफाई के लिए पड़े रहते हैं। ये अपना सतीश, ये रात भर बैठ के फोन देखता है यहाँ पे। 9 बजे उसका काम खत्म हो जाता है, लेकिन मेल डालेगा रात के 1:30 बजे, ताकि बॉस को लगे ओके ये रात के 2 बजे तक बैठ के काम कर रहा था, बड़ा हार्ड वर्किंग है। ये सब हार्ड वर्किंग है, ये सब कमिटेड है। हम लोग जो सुबह से बैठकर फोकस के साथ बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी ब्रेक के काम करके शाम के 6 बजे हमको क्या सुनने को मिलता है? हमने जा रहे हो आज तो क्या नाम? कैसा हाफ डे? तुमसे कोई आके पूछता है कि जो 15 घंटे काम करके जा रहे हो उसमें तुमने कितने ब्रेक लिए? 30 सिगरेट ब्रेक्स, उसके बाद चाय ब्रेक, टॉयलेट ब्रेक, लंच ब्रेक, यस्टरडेज मैच एनालिसिस ब्रेक, हीटेड पॉलिटिकल डिबेट्स वाली ब्रेक, जूसी ऑफिस गॉसिप वाली ब्रेक, सारे ब्रेक मिला के 9 घंटों का काम तुम 12-15 घंटों का बना देते हो। सीरियसली व्हाट काइंड ऑफ एफिशिएंसी इज दैट? True. ऐसे इनएफिशिएंट लोगों के साथ हम क्या करते? सब उठा देते। अरे रे 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 2 बजे तक काम करता है यार, ये तो प्रमोशन देते हैं इसको। ये तो 4 बजे तक काम करता है, इसको अगले साल में लंदन भेजेंगे, ऑन साइट भेजेंगे। Why is staying late at work considered a virtue? Why are we rewarding and glorifying it? True. और जो efficient लोग हैं, जो टाइम पे काम करके खत्म करके निकलना चाह रहे हैं, what do we do with them? We penalize them. We judge them. We make them feel guilty for their choices to leave on time. Why? Who is to blame for this? You and an office culture that has gone unchecked for decades now. Such बना लिया सर बोल दिया बंदा यार सीधा फिर आया बंदे काम करता है, तुझे लगता है तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या? हैं? ये कंपनी वालों ने तेरी यहाँ पे एक फोटो लगा दी, स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तू बहुत खुश हो गया ना? तो अंदर से यहाँ पे जिसका फोटो लगता है ना, उसका सबसे बड़ा कटा है, क्योंकि उसको ये तक नहीं पता कि इस क्यूबिकल के बाहर भी एक दुनिया है जो बहुत जरूरी है मेरे लिए। When I leave this work and go out, there are n number of things that I want. I might have a wife, a family, a friend, whoever I want to meet. I might want to go to the pub with my friends and watch a game or play a game myself. Maybe I want to go for a run, read a book in my time, in me time. And I have every goddamn right to do that.
तू मुझे बता, ये ऑफिस स्किल के अलावा और क्या आता है तुझे? क्या आता है? गिटार बजा लेता है? हाँ? कुकिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग, कभी कुछ किया है ऐसे? अपने बच्चे के साथ कभी वॉक पे गया है? आइसक्रीम खाया है उसके साथ? कब करेगा ये सब जरूरी नहीं है। अब तू बोलेगा यार ये सब तो मैं वीकेंड पे करूंगा। हाँ, किसने बोला ये? क्या जिंदगी सिर्फ संडे को जीने के लिए है? कौन सी कंपनी ने बोला ये कि मंडे टू सैटरडे मरते रहो और सिर्फ लाइफ जो है संडे को जिए? कहां लिखा है? कितने साल का तू अभी? 30 का ना? 10 साल बाद 40 का हो जाएगा, उसके बाद 50 का, और फिर देखते देखते ना ईएमआई और बिल्स भरते भरते एक दिन तू मर जाएगा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मर रहा होगा तू बैठ के सोचेगा क्या किया है मैंने? कीबोर्ड के साथ हिलाया और कुछ नहीं। मुझे नहीं मरना है। So I'm going to go right now and enjoy the other half day of my life. Good luck with your full day. सही चल रहा है कुकू कि तेरा भी फुल डे बाकी है अभी। मुझे तू बता जबरदस्त, बहुत अच्छा किया, बहुत सोचने वाली बात थी। दो चीज मुझे ये लगी, एक तो आपकी किसी को फालतू में पोक नहीं करो जब तक है ना आपकी लाइक क्या बोलते हैं इसको अच्छी तरीके से किसी से या तो बातचीत ऐसे ना हो या काम के बीच में या कुछ भी। दूसरा ये कि लाइफ है यार, एंजॉय करो। ऐसा भी नहीं होता कि आप अपना सारा काम जो ना वो सर पे ही ले रहे हो, या बहुत मैं भी कभी कभार ना ऐसे कर लेती हूँ कि ना बहुत काम होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ भी होता है तो यार प्रोजेक्ट करना है, पूरा दिन लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करो, या तो एक अपना पूरा शेड्यूल सेट करो, सबको अपना अपना टाइम मिलना चाहिए। यू नो लाइक होता है ना कि क्या बोलते हैं, मतलब एक आपका जिंदगी का एक मोटिव होता है जो आप फुलफिल करना चाहते हो, और वो फिर भाई आप एक चीज को बैलेंस कर रहे हो ना। जैसे अगर आपने 9 to 6 जैसे मैंने बताया था, कंपनी का काम 9 to 6 है, ठीक है, और 9 to 6 आपने काम कर लिया पूरा, और बहुत सारी कंपनीज वैसे भी लेट शेड्यूल डिस्करेज करती है। एग्जैक्टली ऐसे ही। और लेट शेड्यूल बहुत जो अच्छी कंपनीज होती है वो डिस्करेज भी करती है, वो बोलती है भाई जो आपको काम दिया गया है आप उसी में खत्म करके चले जाओ। हमारा नहीं होता ना कि आपको इनके पेमेंट्स नहीं मिलते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है ना बड़ा घटिया कल्चर है। मतलब उसमें क्या है, एक दूसरे को सब एक्सप्लॉइट ही करते रहते हैं, जिस वजह से देखो सब कॉन्टिनेंट कभी तरक्की करेगा भी नहीं जब तक ये माइंडसेट कर रहेगा। अब यूरोप की पॉपुलेशन देखो तो सिर्फ 80 मिलियन की, मतलब उसकी जो पॉपुलेशन है 80 करोड़ की है, लेकिन उसकी जीडीपी आप देखो, उसकी आप ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब वो जो उसकी एफिशिएंसी आप देखो ना, तो लोगों का ड्रीम होता है वहां पे माइग्रेट करने का। यूरोपियंस का भी ड्रीम होता ही नहीं कि हम यहाँ जाए, तो उसको तो मानते ही नहीं है। सब कॉन्टिनेंट एशिया में आने ही नहीं चाहते, वो या तो यूरोप में रहेंगे या वेस्ट में जाएंगे। और सारी इनोवेशन उन्होंने ही लाई पिछले 500 साल में अगर आप देखो तो। और उसी में जो उनका जो कल्चर है ना स्मार्टनेस का, वो स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क में नहीं करते। तो यहाँ जो एक जो हमारा अजीब सा स्टूपिड कल्चर है, मैं जब देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, मतलब आई एम नॉट डिफेमिंग एनी प्रोफेशन या जो भी है, लेकिन वो बेचारे छोटी सी पोस्ट पे होते हैं, उनके 10-12 घंटे ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। आप कहीं भी चले गए, मतलब आप ये तो फिर भी कॉर्पोरेट कल्चर वगैरह, आप सुपरमार्केट्स में देख ले 12-13 घंटे लोगों के अंदर से पूरा तेल निकाल दिया जाता है, उनको कुछ भी नहीं रहता है, उनको ऐसा बिहेव किया जाता है कि भाई उन्होंने एहसान किया, मतलब आपको जो पे कर रहे हैं वो, हालांकि सारी मेहनत वो कर रहे हैं, सारा बना के दे रहे हैं। सेम अप्लाइज फॉर आपका, जैसे अब बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उनको भी, भाई कि मतलब आपके ऊपर है सारा कि आप किस तरह उसको करके दे रहे हो। तो उसने जो किया बिल्कुल सही किया। एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि जैसे ना मुझे बोला ना कि तुम अभी हाफ डे ले रहे हो, मैं तो तुम 12 घंटे यहाँ काम करते हो। एक्चुअली मैं भी बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताना चाहूंगी। मेरा भी एक फ्रेंड है, उसकी भी 9 घंटे ही होते हैं, पर वो एक्स्ट्रा काम करते हैं। क्या करते हैं, वो लैपटॉप में अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। सबको लगता है कि मैं तो काम कर रहा हूँ, सबको लगता है मैं काम कर रहा हूँ, एक्चुअली वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है घर में। तो जाहिर से लोगों का ये है कि भाई बंदा देखो 12 घंटे काम करता है, पर एक्चुअली कंप्यूटर पे कोई आएगा और देखेगा कि भाई वो कुछ से पढ़ भी रहा होता है। वो तो मैंने तो बहुत लोगों को देखा है कि वो अपनी टाइम इस तरह निकाल लेते हैं कि भाई नहीं कोई बात नहीं, एक तो आपके बॉस भी आपको खुश हो जाएगा, आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और आप घर भी टाइम पे पहुंच जाओगे, पास भी हो जाओगे आप। ऐसे मेरे फ्रेंड्स बहुत करते थे अपने ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स में स्पेशली। लेकिन अगर एक बंदा अच्छी तरह से काम कर रहा है, ऑनेस्टी के साथ कर रहा है, तो आप उसको ऑनेस्टी के साथ काम करने दो, बजाय उसको पोक करने के। तो ये अजीब सा हमारे यहाँ कल्चर, और खाली कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं, हर जगह है। उस वजह से और वो लोग इसी वजह से ऐसे भागते हैं। उनका मेन ड्रीम ये नहीं होता कि हम यहाँ पे इस जो रीजन को इम्प्रूव करें, नहीं, उनका एक ड्रीम यही होता है कि यहाँ पे माइग्रेट करना, यहाँ पे निकलना है, क्योंकि वो इतने पक चुके होते हैं यहाँ से, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट।
और समटाइम्स इम्प्रेशन के चक्कर में जो है ना हम जैसे फैमिली को टाइम देना भूल जाते हैं और वो इम्प्रेशन के घर चक्कर में में भी- उनके पाँव पे कुल्हाड़ी मार देते हैं Exactly. ऐसा बहुत होता है। और आपकी बुढ़ापे पे ना ये जॉब वगैरह सब बोलेंगे बेटा रिटायर हो चुके हो घर बैठ जाओ, घर वाले बोलेंगे आपने तो कभी टाइम स्पेंड किया ही नहीं है हुआ नहीं हो। तो ये बहुत होता है। तो गाइस मैं अगर बोलूँगी जितने हो सके फ्रेंड्स और ना फैमिलीज इनको टाइम दो, रिलेटिव्स। आई नो आपको अभी थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि आप एक गोल पे चल रहे हो, अपना करियर सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अजीब लग रहा होगा, पर एंडिंग में आपको वही लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, वही आपके साथ खेल रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे और आपको पूरा वो जो होता है ना फैमिली जो होती है उसी को बोलते हैं। और आई थिंक अब दुनिया में आए हो यही लेने के लिए आए Balance, हो, ना balance, कि बैलेंस। यू नो अब सब बैलेंस ना अप एंड डाउन हो रहा है। मैं बोलूँ कोविड की वजह से लोग अपने घर पे बैठे हैं अब True, ज्यादा काम कर रहे हैं। सीरियसली, वरना मैं अगर बोलूँ ना ऑनलाइन ना बाहर लोग बाहर ही रहते हैं। True. चलो हम आ गए तो अब काम थोड़ा और कर लेते हैं, मे बी और सीखने मिल जाए और कुछ करने मिल जाए। पर जो होता है ना जो मम्मियाँ जो होती हैं वो रात भर अपने बेटी का इंतजार कर रही होती है कि भाई आ जाए तो बच्चा खाना खा ले एटलीस्ट। क्योंकि अब सीरियसली इस महीने मेरा भाई बहुत लेट आ रहा है तो मेरी मम्मी बाहर गैलरी में खड़ी होती है कि भाई मेरा बेटा आए, मैं खाना दूं और मैं फिर आराम से सो जाऊं। सही बात। तो मैं उनको देख देख के मैं सोचती हूँ कि यार मतलब इतना बर्डन क्यों देते हैं True, लोगों को ऐसे यार, ही। कि आपकी घर वाले ना वो उस चीज में परेशान हो सही जाए बात। वो लोग। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा मैं जो ये देखना चाह रहा हूँ कि बजाय एक दूसरे को कलीग सपोर्ट करने के, मतलब आप ही का कलीग और आप ही के टांगे काट रहा है, मतलब बजाय आपको अप्रिशिएट करने का, तो अच्छा काम किया होता है, एफिशिएंटली करके तू जा रहा है, कंपटीशन इट्स कॉल्ड नहीं कंपटीशन। जेलसी है ये, मतलब कंपटीशन वही ना कि आप कंपटीशन तो वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव देखो, अगर आप पहले सोच रहे हो कि वो है वो अच्छा है तो डेफिनेटली आप बोलोगे मुझे इसकी जगह पे आना है। तो इसी जेलसी के चक्कर में तो हमारे साथ ही प्रॉब्लम हो जाता है ना, बजाय हेल्दी कंपटीशन के, मतलब हम एक दूसरे के राइवलरी हो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये तो जेलसी है और आप दूसरे को ट्रॉल करो, फायदा नहीं है। डेफिनेटली जेलसी की वजह से इंसान वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है कि भाई नहीं मैं इससे अच्छा हूं या ये अच्छा है मुझसे, वो गलत डेफिनेटली चीज़ है। जेलसी हो गई। एक्चुअली आप एक्स्ट्रा मतलब अपना एफर्ट डाल के भी इतना फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो काम से सारा हाँ। कि बार बार अगर कोई आपको पोक करे तो वो अच्छा भी नहीं लगता। Exactly. वंस यू गिव देम अ शट अप कॉल फिर वो आगे से बोलेगा करना नहीं पड़ता कभी। है। तो इस बंदे के लिए तो वैसे भी स्लो कैब्स बनती थी। नहीं वैसे है लोगों को सुनाना सिर्फ आता है, जब सुनने की बारी आती है ना फिर चुप रहना बिल्कुल, आता है बिल्कुल। सो वी होप आपको ये हमारा जज्बाती हो रिएक्शन गए। पसंद आया होगा। हाँ, और मैंने भी सारा निकाला। जज्बाती हो गए हम भी। जो एक फैक्ट है, जो एक Yeah. reality है। हम भी सुनते हैं, नो एक्चुअली द ट्रुथ इज हम भी बहुत चीज सुन रहे हैं। यहाँ पर कोई नहीं देखता हमारा कितना हार्ड वर्क है, वो सुनते हैं हम भी। और इतनी अगर एक वीडियो वायरली लोगों ने इतना शेयर किया तो उसकी वजह ये कि इट इज अ रियलिटी, Yeah, और लोगों को it अच्छा is, लगा है, it is. वरना इतने इस पे जो ऑलरेडी जो ओरिजिनल वीडियो है उस पे इतने मिलियंस ऑफ व्यूज आ चुके हैं, और इवन फेसबुक पे और बाकी जो सोशल मीडिया वहाँ पे इतनी शेयर हुई है, उसकी वजह यही है। कि वो सच बात है, सच है, हाँ। बिल्कुल सच मैसेज था जो हमें और इस बंदे ने इतने अच्छी तरीके से किया कि उसको 2 बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए फिल्म के, ओह छिछोरे और वो एजेंट शाही श्रीनिवासन में। वाह भाई। तो इट जस्ट स्पीक्स फॉर डिजर्व भी करता है, डिजर्व भी करता है। सो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं एंड वी होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।